स्टूडेंट आज हम लोग करें लेक्चर नंबर मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3। ए पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 मिलीमीटर एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP, है ना। एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? VP के एंड पैरेलल टू HP। फुल स्टॉप। द साइड्स कॉन्टेनिंग द रेस्टिंग कॉर्नर आर इक्वली इंक्लाइन टू HP। फुल स्टॉप। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला काम, बेस कहाँ जाएगा। तो बेस के लिए अगर डायरेक्ट बेस दिया हुआ है HP में तो वहाँ से पता कर लेंगे, नहीं तो फिर एक्सिस से पता करिए। तो डायरेक्ट बेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या है? बेस साइड 30, एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट बेस, वन ऑफ इट्स कॉर्नर है, ठीक है। तो वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर कर लीजिए इसको, वन ऑफ इट बेस कॉर्नर है। तो डायरेक्ट बेस नहीं कर रहा है इंक्लाइन, इसका डायरेक्ट बेस HP में नहीं है, बेस का एक कॉर्नर HP में है। तो कॉर्नर से मतलब नहीं है। अगर हमको डायरेक्ट बेस कहता है HP में या VP में, तब क्या होता है? तब हम कहते हैं कि बेस बनेगा फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में, मतलब जैसा होता है। तो डायरेक्ट बेस का इन्फॉर्मेशन है कि बेस रखा हुआ है, नहीं, बेस का कॉर्नर है। डायरेक्ट बेस का इन्फॉर्मेशन नहीं कि बेस कहाँ पे है। तो अगर इस कंडीशन में क्या करना होगा? एक्सिस से देखिए, एक्सिस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। तो इस कंडीशन को यूज़ करिए आप। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP होगा तो बेस कहाँ जाएगा? तो आप बता भी चुके हैं। तो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू VP होगा, ये पेंटागोनल पिरामिड हो गया, और ये ऐसे एक्सिस क्या करना है? परपेंडिकुलर टू VP। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP किया तो ये देखिए बेस कहाँ बनेगा? टॉप या फ्रंट व्यू में। तो ये एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू VP करेंगे तो ये जो बेस है ये टॉप से दिखेगा या फ्रंट से दिखेगा? तो ये बेस जो है ये दिखेगा हमको टॉप से। तो टॉप से तो हमको ये दिखेगा, है ना, फ्रंट से दिखेगा हमको ये। तो इसका मतलब बेस बनेगा फ्रंट व्यू में। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP है तो बेस कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू में। तो बेस को बनाना है फ्रंट व्यू में, ठीक है। बेस को बनाएंगे फ्रंट व्यू में। अब यहाँ पे ये जो बेस है ये बेस कहाँ बनना है? फ्रंट व्यू बनना है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि बेस बनेगा फ्रंट व्यू में, लेकिन इसका क्या है कि बेस का कॉर्नर कहाँ पे होना चाहिए? बेस का कॉर्नर होना चाहिए HP में। मतलब बेस का एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर होना चाहिए HP में, रेफरेंस लाइन पे। फ्रंट व्यू में जो बेस बनेगा, पेंटागन ऐसे बनेगा ना, पेंटागन ऐसे बनेगा। तो ये पेंटागन का जो एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर कहाँ होना चाहिए? रेफरेंस लाइन पे। यही कह रहा है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट बेस कॉर्नर। तो एक कॉर्नर रेफरेंस लाइन पे होगा। तो ये कॉर्नर रेफरेंस लाइन पे रख दिया। पेंटागन ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है? तो क्या कहता है उसके बाद भी है कि द साइड कॉन्टेनिंग द रेस्टिंग कॉर्नर इक्वली इंक्लाइन टू HP। तो देखिए रेस्टिंग कॉर्नर ये हो गया, है ना। इसका नाम अगर देते हैं ABCDE, ठीक है। पिरामिड है तो एक ही बेस बनेगा, तो ये पिरामिड बन गया। पिरामिड का जो रेस्टिंग कॉर्नर B है, इस रेस्टिंग कॉर्नर से दो साइड जा रहा है। कितना है? इस रेस्टिंग कॉर्नर से कितना साइड है? दो साइड है, एक है AB और एक है BC। तो कहता है कि ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होगा। थीटा एंगल ये होगा तो थीटा एंगल ये होगा, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वली इंक्लाइंड। यही क्वेश्चन का मतलब है कि द साइड्स कॉन्टेनिंग द रेस्टिंग कॉर्नर आर इक्वली इंक्लाइंड टू HP। तो हम रेस्टिंग कॉर्नर B हो गया, तो B से जो दो साइड जाएगा BA और BC, ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कितना डिग्री एंगल होता है? तो पेंटागन बनता है 108 डिग्री पे। तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा? तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कर दिया हम लोग, ठीक है। अब प्लस ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो थीटा थीटा हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इधर बनाते हैं हम लोग। तो 108 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होगा, 108 डिग्री, ठीक है, प्लस ये थीटा और ये थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा। तो 108 डिग्री थीटा, 108 डिग्री थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 108 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना? 72 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइन जो होगा पेंटागन का साइड, वो कितना पे होगा? 36 पे और 36 पे, ठीक है। ये कितना पे लेना होगा? 36 पे। तो मान लिया कि हमने B पॉइंट को यहाँ पे रखा, ठीक है। तो B पॉइंट को हमने जब यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से BC और BA, मतलब BC और BA
ये बी सी और बी ए कितना डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, तो 36 पे ड्रॉ करेंगे, तो 36 डिग्री एंगल ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर को, और कितना डिग्री एंगल चाहिए, तो 36 डिग्री, 35 से एक ज़्यादा 36 ये हो गया। और यहाँ से भी कितना चाहिए, 36 डिग्री, 35 से एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 पे ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे रख के कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 30 का। इसको मिटाते हैं हम लोग। आप 30 का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे रखना है, यहाँ से भी 30 का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये 108 डिग्री मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ पे रख के 108 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे रखा 0 डिग्री, ये हो गया। 108 डिग्री कहाँ जाएगा, 110 से 2 कम, तो 110 से 109, 108, ये हो गया 108 डिग्री। यहाँ पे रखना है, कितना का ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3, ये हो गया। यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग 108 डिग्री पे। यहाँ पे रखा, और 108 डिग्री कहाँ जाएगा, तो ये हो गया 0, 110 से 2 कम, 102, 9, 8, ये हो गया 108 डिग्री। यहाँ पे रखा, कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फिर 3 का लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। तो ये बन गया पेंटागन। इसका नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। ए पिरामिड है ना, तो सिर्फ एक मतलब 2 बेस नहीं, सिंगल बेस बनेगा। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। अब इसका बेस अपेक्स फाइंड करना है, तो अपेक्स के लिए बताया हमने कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पर हल्का सा ड्रॉ किया, मान लिया है ना, सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब मिड पॉइंट पे। और फिर इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, तो 30 का है ना ये, तो 30 का मिड पॉइंट 1.5 हो जाएगा। तो इससे, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से सामने वाले पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया। दोनों जहाँ पर मीट करेगा ये हो जाएगा इसका अपेक्स या एक्सिस, जो भी कहिए, ये अपेक्स हो गया ओ। तो कॉर्नर से देखिएगा, यहाँ पे कॉर्नर से, ये कॉर्नर से लाइन को रखिएगा, और उसके बाद इसको डिलीट मार दीजिएगा, इसको इरेज कर दिया। कहाँ से रखेंगे, कॉर्नर से ओ तक रखेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। यहाँ भी बी से ओ तक रखेंगे, कॉर्नर से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। ये हो गया। और इसको मिला दीजिए, बी से ओ, मतलब डार्क कर दीजिए इसको, ए से ओ, सी से ओ, सी डैश से ओ, ओ डैश, ठीक है, काम ओ डैश हो जाएगा, फ्रंट व्यू में ना है तो डैश देंगे। फिर हो जाएगा डी डैश से ओ डैश, और ई डैश से ओ डैश, डी डैश से ओ डैश, और ई डैश से ओ डैश। ये हो गया।
तो ये बन गया। ये कितना पे लिया हम लोगों ने 36 डिग्री। ये शो कर देंगे क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड का मसला है, कह रहा है, तो शो कर दिया। अब इससे हम बना देंगे टॉप व्यू को, बना दीजिए। टॉप व्यू कहाँ से बनता है? तो टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे से बनेगा, ठीक है। तो टॉप व्यू को रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे से ड्रॉ कर दीजिए। तो टॉप व्यू एक इसको मान लिया कि यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक ले गए हैं। कितना नीचे लाए हम लोग इसको? तो मान लेते हैं कि रेफरेंस लाइन से हम लोग 2 मिलीमीटर नीचे यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनाएंगे टॉप व्यू हम लोग। सबको 2 mm नीचे लाइए, इसको भी रेफरेंस लाइन से 2 mm नीचे लाएं, इसको भी रेफरेंस लाइन से आप अपने ऊपर जितना आपको रखना है रख सकते हैं। ये हो गया, इसको मिला दीजिए। ये ले लिया, सबको यहाँ तक ले आइए, पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बना रहे हैं टॉप व्यू, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे को यहाँ पे ले आए। ये किसका हो गया? ए का। ये किसका हुआ? ई का। ये किसका हुआ? बी का। ये किसका हुआ? ये हो गया डी का, और ये हो गया सी का। अब ये एक्सिस है, तो एक्सिस कितना लंबा है? एक्सिस है 60 मिलीमीटर, है ना। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से हम 60 मिलीमीटर जाएंगे। तो एक्सिस लाइन कैसे होता है? एक छोटा एक बड़ा। तो ले लीजिए, ये हो गया। ये पॉइंट हो गया ओ। ये किसका हो गया? ओ डैश से ओ। एक्सिस मिल गया हमको। अब सारे कॉर्नर किससे मिलता है? तो पिरामिड में सारा कॉर्नर अपने अपेक्स से मिलेगा ना। तो सारे कॉर्नर को ये अपेक्स मिल गया, सारे कॉर्नर को मिला दिया अपेक्स से, तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा हम लोगों को। तो ए से ओ को मिलाया, ई से ओ को मिलाएंगे, डी को ओ से मिलाएंगे, सी को ओ से मिलाएंगे। ये हो गया। अब हमको हिडन और विजिबल चेक करना, कौन हिडन होगा कौन विजिबल होगा। अब यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम इसके टॉप पे खड़े होंगे, इसके इस बेस के टॉप पे खड़े होंगे। तो इसका कौन कौन सा पॉइंट दिखेगा हमको? तो देखिए, हमको ये ए दिखेगा यहाँ से, हाँ, ए ई डी सी, ये हमको पॉइंट दिखेगा। ए दिखेगा, ई दिखेगा, डी दिखेगा और सी दिखेगा। बी दिखेगा हमको नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे बी को अंदर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि हम लोग जो है, अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से देखने पे कौन दिखेगा हमको? ए दिखा, ई दिखा, डी दिखा, सी दिखा, बी दिखा नहीं दिखा। इसलिए हमने बी को कहाँ रखा? बी को अंदर रख दिया। बी हिडन पॉइंट है इसलिए बी अंदर हो गया। तो यहाँ पे क्या बना हम लोगों का? ए बाहर हुआ क्योंकि ए दिख रहा है, ई भी बाहर रखा दिख रहा है, ओ बी, ये हमको बी दिखेगा। बी को इधर कर देते हैं हम लोग। तो ये जो बी डैश है, ये बी डैश दिखेगा हमको नहीं दिखेगा क्योंकि बी डैश यहाँ से ये अंदर नीचे है, छिप गया है। तो इसलिए बी को हमने अंदर रखा, ठीक है। डी दिखेगा और सी भी दिखेगा। तो इसलिए जो दिखेगा पॉइंट, जो विजिबल पॉइंट है, उससे जो लाइन जाएगा वो विजिबल लाइन होगा। तो ए विजिबल पॉइंट है तो ओ ए विजिबल लाइन, ई विजिबल पॉइंट है तो ओ ई विजिबल लाइन, डी विजिबल पॉइंट है तो ओ डी विजिबल लाइन, सी विजिबल पॉइंट है तो ओ सी विजिबल लाइन। बी विजिबल पॉइंट है नहीं, यहाँ से देखेंगे तो बी इनविजिबल पॉइंट है, इसलिए बी अंदर है तो ये इनविजिबल पॉइंट है। इसका मतलब ओ बी क्या होगा? इनविजिबल लाइन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर कोई इनविजिबल लाइन है, अगर इनविजिबल लाइन पे कोई विजिबल लाइन कॉन्साइड करे तो लाइन विजिबल होता है। ये चीज़ हो गया। दूसरा कहता है कि अगर कोई एक्सिस लाइन है, ये एक्सिस लाइन हुआ, अगर एक्सिस लाइन पे कोई लाइन विजिबल या एक्सिस लाइन पे अगर कोई इनविजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो लाइन विजिबल या इनविजिबल होगा। मतलब एक्सिस लाइन उसमें ख़त्म हो जाएगा। एक्सिस लाइन क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर एक्सिस लाइन पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर एक्सिस लाइन पे एक्सिस प्लस विजिबल लाइन, वियर का मतलब विजिबल लाइन, तो लाइन क्या हो जाएगा? विजिबल लाइन। अगर एक्सिस प्लस इनविजिबल लाइन हो
तो लाइन क्या हो जाएगा, इनविजिबल लाइन। तो एक्सिस पे कोई भी लाइन कॉन्साइड करेगा, चाहे वो विजिबल लाइन हो चाहे वो इनविजिबल लाइन हो, तो एक्सिस लाइन ख़त्म हो जाता है। तो एक्सिस पे विजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो लाइन विजिबल, एक्सिस पे इनविजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो इनविजिबल। तो एक क्वेश्चन होता है कि सर एक्सिस लाइन खत्म क्यों हो जाता है, तो एक्सिस लाइन इसलिए ख़त्म होता है, एक्सिस लाइन एक्चुअली में है ही नहीं। एक्सिस लाइन तो इमेजिनरी लाइन है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें हम बोलें कि आप एक्सिस लाइन को दिखाओ, तो कहाँ से दिखाइएगा, एक्सिस लाइन है इसमें। तो एक्सिस सिर्फ हमने इमेजिन किया कि एक्सिस लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है, जो इमेजिन किया जाता है कि वो इसके सेंटर से, ये जो इसका सेंटर है इसके सेंटर से पास करेगा, तो ये इमेजिन होता है। तो एक्सिस लाइन बेसिकली में है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। लेकिन इनविजिबल लाइन तो रियल में है। जैसे आप यहाँ से इसको हम ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे रखने पे तो आपको ये वाला साइड दिखा कि नहीं दिखा, ये वाला तो फेस दिखा। अब इसके नीचे जो ये वाला फेस है ये आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रखने पे नीचे वाला फेस तो नहीं दिखा, ये फेस तो दिखा हमको, लेकिन इसके जो नीचे फेस है वो नीचे वाला फेस नहीं दिखा। तो क्या वो है ही नहीं, रियल में है ही नहीं? नहीं, वो है, वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से वो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इनविजिबल लाइन भी रियल में है, रियल लाइन है, और विजिबल लाइन दोनों रियल लाइन है। तो दोनों होता है, लेकिन जहाँ पर से हम देख रहे हैं वहाँ से ये लाइन नहीं दिखा तो इनविजिबल लाइन हो गया। और एक्सिस तो इमेजिनरी है, इसलिए इमेजिनरी पे कोई भी रियल कॉन्साइड करेगा, रियल उस पर ओवरलैप करेगा तो लाइन क्या हो जाएगा, रियल होगा। तो इसलिए एक्सिस लाइन पे, यहाँ पे ये एक्सिस लाइन था, इस एक्सिस लाइन पे ये बी जो होगा ओ बी क्या होगा, इनविजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा, तो लाइन क्या हो जाएगा, इनविजिबल। तो ये याद रखिएगा, एक्सिस लाइन पे कोई भी लाइन कॉन्साइड करेगा तो एक्सिस लाइन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ओ से बी क्या देंगे हम लोग, इनविजिबल। क्यों दिया, क्योंकि बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट इनविजिबल पॉइंट है, इसलिए ओ बी लाइन क्या होगा, ये इनविजिबल लाइन हुआ। अब इसका आप डायमेंशन दिखा दीजिए यहाँ से, ये दे दिया यहाँ पे, ये दे दिया, ये कितना का है, यहाँ से 60 का है, ये हो गया 60, ठीक है, और ये 30 है, तो इसको दिखा दीजिए 30, ये हो गया 30 का, ठीक है। तो ये हम लोग कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों ख़त्म हो गया है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो कल पोस्ट करेंगे, उसमें आपको एक्सिस इंक्लाइन वाला होगा, ठीक है। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।